हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कार्टिलेज और बोन्स के बारे में। तो क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें आपने एनिमल टिश्यूज़ की बात करी है। एनिमल टिश्यूज़ में आपको एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपके फर्दर कैटेगराइज कर दीजिए कनेक्टिव टिश्यू को, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आने वाले कार्टिलेज और बोन के बारे में। ब्लड भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इस वाले लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग ब्लड को कवर नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज और बोन की। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आ रहे हैं आपके कार्टिलेज, बोन, ब्लड। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। तो थोड़ा सा एक हम लोग देखें कि भाई कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में आ गए हैं, सबसे पहले देखें कि एनिमल टिश्यू में कितनी तरह के टिश्यू मिल रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू को हम लोग देखेंगे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जो, उसमें आपको बेसिकली 4 तरह के टिश्यू मिल रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर आप सब कैटेगराइज कर दीजिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो हैं लूजली पैक्ड हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये डेंसली पैक्ड होंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आपकी बुक में बात हो रही है एरियोलर टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू की। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। अगर एक डेफिनेट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो डेंस रेगुलर। और अगर वो इरेगुलर वे में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट अरेंज है, तब हम बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर हम पढ़ सकते हैं किसको? ब्लड को, कार्टिलेज को, बोन को। ठीक है जी। तो ब्लड, कार्टिलेज और बोन, ये आपके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए। इस वाले लेक्चर में, इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टिलेज और बोन्स को। तो कार्टिलेज पे आते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का, भाई कार्टिलेज क्या है? टिश्यू है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो कार्टिलेज किससे बना है? अभी हम लोग बात करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स से बना है। जो सेल्स मिल रही कॉन्ड्रोसाइट्स से, तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर मटेरियल है। और इंटरसेलुलर मटेरियल कैसा है? सॉलिड है, प्लायबल है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, और कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, सॉलिड है, प्लायबल है, जो रेजिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, कार्टिलेज के, उसको क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो सेल्स किसमें इनक्लोज्ड है? कैविटी में। उस कैविटी में क्या है? फ्लूइड मटेरियल है। उस फ्लूइड मटेरियल मैट्रिक्स इसको हम बोल रहे हैं, किसने सिक्रेट किया? इन्हीं सेल्स ने सिक्रेट किया। किन सेल्स ने? कॉन्ड्रोसाइट्स ने। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। तो ज़्यादातर कार्टिलेज जो एम्ब्रॉयनिक लाइफ में मिल रहा है, वो बोन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, outer ear joints between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adults। ये आपकी बुक कह रही है NCERT। तो आपसे पूछा जाता है जी कार्टिलेज कहाँ मिल रहा? टिप ऑफ नोज में मिल रहा, आउटर ईयर जॉइंट्स में मिल रहा, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रा से बनी है उनके बीच में मिल रहा, लिम्स और हैंड्स में मिल रहा। ठीक है, इतनी बातें आपको बताई गई हैं। तो थोड़ा सा आपको 5 मिनट में लूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा आपको NCERT से। टाइप ऑफ कार्टिलेज पे आ जाइए, जो आपकी NCERT नहीं बता रही। कार्टिलेज 4 तरह का, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है? क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक ग्लास। लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक मैट्रिक्स इट इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप। तो आपको कैसा मिल रहा है? बिल्कुल ये क्लियर टाइप का मिल रहा है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट इलास्टिक मैट्रिक्स होता है। मोस्ट प्रिवेलेंट सबसे ज़्यादा चारों में, इन चारों 4 टाइप जो कार्टिलेज के बताए गए, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस, कैल्सीफाइड, सबसे ज़्यादा यही मिल रहा है। हाइलिन कार्टिलेज एग्जिस्ट ऑन द स्टर्नल एंड ऑफ रिब। रिब जहाँ के स्टर्नम से जुड़ रही है, स्टर्नल एंड रिब पे यही हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा है। इन द लैरिंक्स, ट्रैकिया, नोज एंड ब्रोंकाई।
लैरिंग्स में, ट्रैकिया, नोज, ब्रोंकाई में यही मिल रहा ऑन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज ऑफ बोन। जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन के संपर्क में आ रही, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हो रही, वहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा है। इट गिव्स द स्ट्रक्चर अ डेफिनेट बट प्लायबल फॉर्म। तो डेफिनेट एक कोई निश्चित उसको आकृति दे रहा है, लेकिन वो कैसी होगी, प्लायबल होगी। द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर मेक्स सच स्ट्रक्चर एंड ज्वाइंट स्ट्रॉन्गर। हाइलिन कार्टिलेज में क्या मिल रहा है, कोलेजन फाइबर, जिससे कि ये स्ट्रक्चर जो हाइलिन कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर बना रहा है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंस होने की वजह से कैसे हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चर और जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बट विथ लिमिटेड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन मोबिलिटी वहाँ पे लिमिटेड होगी। इट आल्सो फॉर्म्स द टेम्परेरी एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन। एम्ब्रॉयनिक लाइफ में ज़्यादातर जो कार्टिलेज मिल रहा है, हाइलिन कार्टिलेज टाइप का मिल रहा है, तो एक टेम्परेरी एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन बना रहा है विच इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस बाय बोन। और धीरे धीरे उसमें ऑसिफिकेशन होगा, कैल्शियम डिपोजिशन होगा, कार्टिलेज बोन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस तरह की बोन्स जो कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनती है, उनको एंडोकॉन्ड्रल बोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोकॉन्ड्रल बोन, ह्यूमरस इसका एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने। पहले तो टाइप ऑफ कार्टिलेज 4 तरह का, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक, फाइब्रस और कैल्सिफाइड। हाइलिन कार्टिलेज की खासियत है ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है। और हाइलिन कार्टिलेज मिल कहाँ रहा, एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, नोज, ब्रोंकाई, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन। इतनी बातें याद रख लीजिएगा, काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। वैसे तो एनसीईआरटी याद करके जाइए तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। इलास्टिक कार्टिलेज पे आइए। प्राइमरली फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या, एक्सटर्नल पिन्ना, यूस्टेशन ट्यूब एंड एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे मिल रहा आपको इलास्टिक कार्टिलेज। तो एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशन ट्यूब, एपिग्लॉटिस में आपको क्या मिल रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का जो रोल है प्योरली स्ट्रक्चरल है, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी वहाँ पे, एंड रेजिलियंस, लचीलापन होगा। आप देखिए पिन्ना अपना ऐसे करके देखिए, लचीला है। और ये किस कार्टिलेज का बना है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत है। ठीक है जी, इतना आप जान लीजिए। कैल्सीफाइड कार्टिलेज में कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलेगा। फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें फाइबर्स बहुत होंगे, इसलिए इसको फाइब्रस कार्टिलेज बोल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहा फाइब्रस कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और जो ज्वाइंट के कैप्सूल्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और जो ज्वाइंट के कैप्सूल्स बन रहे हैं वहाँ पे मिल रहा। ठीक है जी, इतनी बातें आप याद रख लोगे, आपका काम चलेगा। सम अप करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस कार्टिलेज, मेरी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कैसा है, ग्लासी मैट्रिक्स, बिल्कुल ग्लास की तरह के अपीयरेंस दे रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स सभी में मिल रहे हैं। लोकेशन कहाँ पे है, एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब्स पे है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बोन की आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे है। लैरिंक्स, ट्रैकिया यहाँ पे मिल रहा है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ मिलेगा, ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेशन ट्यूब पे मिलेगा, एपिग्लॉटिस पे मिलेगा, एक्सटर्नल पिन्ना पे मिलेगा। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे मिलेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में मिलेगा, और जॉइंट के कैप्सूल्स पे ये मिलेगा। फंक्शंस मत पढ़िए, रहने दीजिए फंक्शंस, आपको ये याद रखना है केवल, और टाइप याद रखने हैं, काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस। हाइलिन कार्टिलेज ग्लॉसी अपीयरेंस दे रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिसिटी ज़्यादा, क्योंकि इलास्टिन कार्टिलेज और फाइब्रस में फाइबर्स ज़्यादा है। कहाँ पे मिल रहे हैं, लोकेशन एग्जैक्ट आप इस तरह से याद कर लोगे, आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लगाना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन। एडजेसेंट बोन में क्या मिल रहा है भाई, आपको पता है वहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको कार्टिलेज मिल रहा है। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा, पेज नंबर 104 पे दिए रखा है, ऑप्शन 4 है इसका आंसर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे आपको क्या मिल रहे हैं, फाइब्रस कार्टिलेज मिल रहे हैं। फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड अबडेंटली इन, अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला जो क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड्स चेंज हो गए, लैंग्वेज चेंज हो गई। वहाँ पे पूछा है कि भाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस तरह की है या किस तरह का कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे पूछ रहा फाइब्रस कार्टिलेज आपको ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिल रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे मिल रहा है। मेमेलियन पिन्ना सपोर्टेड बाय, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक्सटर्नल पिन्ना। मेमेलियन पिन्ना में क्या मिल रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे किस तरह का कार्टिलेज मिल रहा है, फाइब्रस कार्टिलेज मिल रहा है। ग्लास लाइक कार्टिलेज कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज है। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ऑप्शन बी। कार्टिलेज कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कार्टिलेज प्रेजेंट ट्रैकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई क्या मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, हम लोग पढ़ के आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो वहाँ पे वेस्कुलर पूछा था, यहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई पूछा, आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। ट्रैकिया इज लाइन विद इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, किस तरह की मिल रही है, हाइलिन कार्टिलेज की इनकम्प्लीट रिंग्स मिल रही है। मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है वर्टिब्रल बोन में, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वैसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो चलिए अब हम लोग बोन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे इतनी बातें हम लोग करने के बाद बोन पे मूव होते हैं। आइए बोन, कार्टिलेज के बाद बोन। बोन है वह हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस, वहाँ पे भी सॉलिड था लेकिन प्लाइबल था, यहाँ पे नॉन प्लाइबल है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर, कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, विच गिव बोन्स इट स्ट्रेंथ, जो बोन को उसकी मजबूती प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ टू द बॉडी, तो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना है बेसिकली मेन, उसमें पार्टिसिपेशन किसका है, बोन का है। तो इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर ऑर्गन, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सॉफ्टर ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन, द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेज के क्या थे, कॉन्ड्रोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुनी, तो लेकुना में प्रेजेंट है क्या, बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इनमें से भी कैल्शियम फॉस्फेट आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पीएमटी में, प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट मैक्सिमम अमाउंट में होता है बोन में, आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन, जैसे कि आपकी ह्यूमरस, रेडियोल्ना और आपकी फीमर, टिबियोफिबुला, ये लिम्ब बोन्स कहलाती हैं। सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन, मेन काम क्या है, भार को वहन करना, भार को सहना, वेट बेयरिंग करती है। आप खड़े होते हो अपने दोनों पैरों पे, तो भार कौन सह रहा है, लेग्स, हमारे लेग बोन्स सह रही हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, जिसको लोकोमोशन कहते हैं। आप अपनी पोजीशन कैसे बदलते हो, लोकोमोशन। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ओसिन, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ द बोन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओसिन, ये इंपॉर्टेंट बात है। द हैवर्शियन कैनाल्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन, मेमेलियन बोन में हैवर्शियल कैनाल्स मिलती हैं, ये बात भी याद में आपने रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है मेमेलियन बोन का। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने कहा इसको हाईलाइट कर दूं। हैवर्शियन कैनाल अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, हैवर्शियन कैनाल मिल रही हैं आपको। ईच कैनाल कंटेन्स एन आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हैवर्शियन कैनाल में क्या है, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व एंड सम ब्लड सेल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हैवर्शियन कैनाल जो कि मैट्रिक्स में मिल रही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमेलियन बोन का। हैवर्शियन कैनाल में क्या मिल रहा है आपको, एन आर्टरी, a vein, a lymph vessel, a nerve and some blood cells. The Haversial canal are interconnected by transverse canal, Waxman canal. तो हैवर्शियल कैनाल को कनेक्ट करने वाली जो ट्रांसवर्स कैनाल है उसका नाम वॉक्समैन कैनाल है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या कहिए कि पॉइंट है जो आपने याद में रखना है। तो ये बात हो गई आपकी कार्टिलेज और बोन के बारे में। बोन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसामाइड बोन बोलते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो बोन के बारे में जानकारी हो गई, आगे चलता हूँ मैं। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए। बोन है वह हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, कोलेजन फाइबर, ठीक बात है। बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड साइनेसिस, लेकुना होता है। तो आपका क्या है जी, बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुनी, तो ये स्टेटमेंट गलत था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिम्ब बोन्स सर्व एज वेट बेयरिंग और फंक्शन कर रही है, ठीक है। बोन मैरो इन सम सेल्स साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है क्योंकि वो स्टेटमेंट
आपका गलत है। लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन, लॉन्गेस्ट होना चाहिए फीमर। थिनेस्ट बोन कौन सी है? फिबुला है। तो इसके बाद हम लोग आ गए मस्कुलर टिश्यू पे, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब कार्टिलेज और बोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाए हैं, बाकी के आप PYQ और अपना कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले बैंक से आप क्वेश्चन लगा लीजिए ये लेक्चर देखने के बाद और NCERT पढ़ने के बाद कि आपका क्या नीट के लेवल की प्रिपरेशन हो गई। तो कभी भी कोई टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड MCQ जरूर लगा लें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।